क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी यूसुफ पठान को भारतीय टीम का एक शैतानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, एशिया लायंस वर्सेस इंडिया महाराजा के बीच में लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2021 का आगाज हो चुका है। दोस्तों, एशिया लायंस के कप्तान है पाकिस्तान के धुआंधार बल्लेबाज मिसबाह-उल हक, तो वहीं इंडिया महाराजा के कप्तान है मोहम्मद कैफ। दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने हैं टॉस के लिए। ऐसे में दोस्तों ये मुकाबला आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं सोनी 6 ऐप और सोनी लिव ऐप पर। दोस्तों, इस मुकाबले में एशिया लेजेंड्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऐसे में एशिया लायंस की तरफ से इस मुकाबले में उबुल थरंगा ने काफी बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों, इस मुकाबले में उन्होंने 67 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके चलते 175 रन लगा दिए थे एशिया लायंस की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी इंडिया महाराजा की टीम। दोस्तों, शुरुआत में जल्दी विकेट गए, जहां नमानोजा 20 रन बनाकर आउट हो गए, बिन्नी 10 रन बनाकर आउट हो गए और बद्रीनाथ मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। यहीं पर दबदबा बढ़ रहा था एशिया लायंस का। ऐसे में इनकी गेंदबाजी घातक होती जा रही थी। भारतीय टीम का नेट रन रेट स्लो होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद मैदान पर आया यूसुफ पठान का तूफान। दोस्तों, लगभग पूरी तरह से हारा हुआ मुकाबला यूसुफ पठान ने अपने अकेले दम पर जिताया। जैसे कि वो पिछले समय में बल्लेबाजी करते थे, आते थे ताबड़तोड़ छक्के लगाते थे और मैच जिताकर चले जाते थे। इस मुकाबले में भी उन्होंने यही किया। दोस्तों, आपको कुछ शॉट्स बताएंगे यूसुफ पठान के जो उन्होंने इस मुकाबले में लगाए। दोस्तों, काफी बेहतरीन और काफी बड़े बड़े छक्के लगाए यूसुफ पठान ने। दोस्तों, इस मुकाबले में यूसुफ पठान ने कुल 5 छक्के लगाए और 9 चौके लगाए। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, मात्र 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इनकी ये बल्लेबाजी को उन्होंने बड़ी पारी में तब्दील किया और इस मुकाबले में 80 रन बनाकर आउट हो गए। जी हां दोस्तों, मात्र 40 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी पारी खेली यूसुफ पठान ने और अंत में रन आउट हो बैठे। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से मुकाबला छीन चुके थे एशिया लायंस से, जिसके चलते अंत में लगभग 5 गेंदें रहते हुए 6 विकेट से इंडिया महाराजा की टीम ने लेजेंड्स क्रिकेट लीग में पहला मुकाबला जीत लिया है। जी हां दोस्तों, इंडिया लेजेंड्स की टीम ने यानी कि इंडिया महाराजा टीम ने एशिया लायंस के खिलाफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग में पहला मुकाबला जीत लिया है। तो आपको यूसुफ पठान की ये तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों, लेजेंड्स क्रिकेट लीग का आगाज हो चुका है ओमान में, जहां आज इंडिया महाराजा और एशिया लायंस के बीच में मुकाबला था। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में सबसे पहले एशिया लायंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, जहां इनके पास उमर अकमल, उबुल थरंगा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे। तो भारतीय टीम के पास मोहम्मद कैफ, मनप्रीत गोरी, नमानोजा व दूसरे अन्य भारत के लेजेंड्स खिलाड़ी थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें इसी के साथ पहले बल्लेबाजी करने उतरी लेजेंड्स क्रिकेट लीग के पहले मुकाबले में एशिया लायंस की टीम। तो इंडिया महाराजा की टीम पहले गेंदबाजी करने उतरी थी। ऐसे में गेंदबाजी में इंडिया लेजेंड्स की टीम ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी एशिया लेजेंड्स की टीम ने बल्लेबाजी शानदार की थी। लेकिन सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो इस मुकाबले में युवराज सिंह शामिल नहीं थे। जी हां दोस्तों, युवराज सिंह के ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनकी फ्लाइट डिले हो गई और उसी फ्लाइट में हरभजन सिंह भी आने वाले थे। ऐसे में पहले मुकाबले में हरभजन सिंह और उनके साथ युवराज सिंह गायब नजर आए, क्योंकि वो ट्रैवल की वजह से मैदान तक आ नहीं पाए। ऐसे में अगले मुकाबले में दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें इसी के साथ भारतीय टीम ने तूफानी तरह से प्रदर्शन किया एशिया लेजेंड्स की तरफ से, जहां स्टुअर्ट बिनी ने अच्छी गेंदबाजी की। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में काफी बड़े बड़े दिग्गज नजर आए, जैसे कि मुथैया मुरलीधरन। दोस्तों, एशिया लेजेंड्स की तरफ से उबुल थरंगा जो कि तूफानी बल्लेबाज से, इन्होंने 67 रनों की बेहतरीन पारी खेली और मिसबाह-उल हक ने 44 रनों की बेहतरीन पारी खेली और कामरान अकमल ने 25 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसी के साथ एशिया लेजेंड्स की टीम ने सबसे पहले इनिंग में 175 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, 175 रन से एशिया लायंस की टीम ने लगा दिए थे और इंडिया लेजेंड्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 176 रनों का सामना करना था। दोस्तों, इस मैच की सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि युवराज सिंह और हरभजन सिंह पहले मुकाबले में इंडिया महाराजा की टीम में शामिल नहीं थे। ऐसे में दूसरे मुकाबले में इंडिया महाराजा की टीम में युवराज सिंह और हरभजन सिंह खेलते हुए वापस से हम सभी को नजर आएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह एक और बार 6 गेंदों पर 36 रन लगा पाएंगे या नहीं? इसका जो हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों, आप सभी को तो बताई है भारतीय टीम हार चुकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला, जहां साउथ अफ्रीका ने 31 रनों से शानदार तरीके से मुकाबला जीता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी वजह जहां ये पूरा मैच बदल गया था। दोस्तों, साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, जहां इनके पास पहली विकेट जानेमन मलान की गिरी थी पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की, जो मात्र इस मुकाबले में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाज इनके आते हैं कप्तान टेम्बो बुआमा, जो कि साउथ अफ्रीका के एक तूफानी बल्लेबाज हैं और कप्तान भी हैं। ऐसे में इनकी बल्लेबाजी शुरुआत से ही तगड़ी नजर आ रही थी, जहां की वो पहले ही से ही सेट बल्लेबाजों की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम को पूरी तरह से लगता है कि एक तूफानी बल्लेबाजी के इरादे से आए हैं। ऐसे में इनके सामने इस तूफानी मुकाबले में 15वें ओवर की 5वीं गेंद डालने आए भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ने जैसे ही गेंद डाली तो बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में। ऋषभ पंत ने इस कैच को पकड़ने की अपील की, लेकिन वो श्योर नहीं
नहीं थे कि ये कैच उन्होंने सही में पकड़ी है या नहीं, तो भुवनेश्वर कुमार भी उनसे पूछने लगे। दोस्तों एक विकेट कीपर की जिम्मेदारी होती है कि वो बताएं कि वो कैच पकड़े हैं या नहीं। ऐसे में खुद ऋषभ पंत को पता नहीं था कि ये कैच हुई है या नहीं। ऐसे में डिसीजन गया थर्ड एम्पायर के पास। अब ये डिसीजन काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि तैंबू बुवामा की विकेट काफी बड़ी थी। दोस्तों अल्ट्रा एज में दिखा कि बल्ले का बहुत ही बड़ा एज लगा है गेंद को और तैंबू बुवामा ने पीछे भी देखा था। अब बारी आई गेंद में दस्तानों के लगने की। दोस्तों जब ऋषभ पंत ने गेंद को पकड़ने के लिए नीचे अपना हाथ किया था तो हाथ गेंद तक नहीं पहुंच पाया था और गेंद पहले घास पे टपक कर उनके ग्लोव्स में आ गई थी, जिसके चलते इस डिसीजन को नॉट आउट दिया गया। ऋषभ पंत थोड़ा सा और एफर्ट कर देते तो ये कैच हो जाती और तैंबू बुवामा मात्र 4 रन पर आउट हो जाते थे। लेकिन ऋषभ पंत को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी ये एक गलती कितनी भारतीय टीम को भारी पड़ेगी। दोस्तों इस कैच को छोड़ने के बाद वो हंसते हुए नजर आए, जो एक नामुमकिन सी बात है। दोस्तों इसका पूरा फायदा उठाया तैंबू बुवामा ने और भारतीय टीम के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली, 110 रनों की और अपना बेहतरीन शतक ठोका। जहां 4 रन पर आउट होने वाले थे ऋषभ पंत के हाथों तैंबू बुवामा, वहीं इन्होंने शतक लगाया। दोस्तों इस गलती को देखकर खुद ऋषभ पंत अफसोस करने की बजाय हंसते हुए नजर आए। दोस्तों आप ऋषभ पंत की इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में समाप्त हो चुका है पहला ओडीआई मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों कमाल लाजवाब राहुल भारत की तरफ से कप्तानी कर रहे थे अभी डब्ल्यू के मैच में, तो वहीं तैंबू बुवामा साउथ अफ्रीका के कप्तान बनकर आए। दोस्तों केएल राहुल ने टॉस हारा, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले चुकी थी। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम इस तूफानी मुकाबले में। शुरुआत तो अच्छी थी साउथ अफ्रीका की, जहां क्विंटन डिकॉक ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। इनके शिकार बने पहले सलामी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के जानिमन मलान। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए मलान और गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर गई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में और यहीं पर भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। जानिमन मलान मात्र 6 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर पंत को अपना कैच बैठे, तो उनके बाद 27 रन पर खेल रहे थे क्विंटन डिकॉक, जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन जब अश्विन ने उन्हें घूमती हुई गेंद डाली तो मिस कर बैठे और गेंद लगी सीधा विकेटों के डंडों पर और यहीं पर बोल्ड होकर रह गए क्विंटन डिकॉक। 27 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर पूरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। तो उसके ठीक बाद एक और झटका लगा साउथ अफ्रीका को। मार्करम सिंगल लेने के चक्कर में दौड़ पड़े, वेंकटेश अय्यर ने डायरेक्ट थ्रो मारा और कई मीलों दूर रह गए बैट्समैन मार्करम क्रीज से और यहीं पर 4 रन बनाकर रनआउट के रूप में भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। दोस्तों ये तो तीसरी सफलता नाम के लिए थी। उसके बाद वैन डर डूसन बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ देने आया साउथ अफ्रीका कप्तान तैंबू बुवामा। दोनों ने मिलकर मैदान पर आग लगा दी, दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों तैंबू बुवामा ने कप्तानी पारी खेली और बेहतरीन से बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी तैंबू बुवामा ने और इस मुकाबले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से शतक लगाया। जी हां दोस्तों तैंबू बुवामा ने शतक लगाया, 110 रनों की पारी खेली। अंत में वो जसप्रीत बुमराह की इस गेंद को भी छक्के के पार पहुंचाने चाह रहे थे, लेकिन गेंद के नीचे आ बैठे कमाल लाजवाब राहुल और यहीं पर चौथी सफलता मिली भारतीय टीम को, लेकिन कई देर के बाद, क्योंकि तैंबू बुवामा जब तक 110 रनों की पारी खेल चुके थे, लेकिन उनका साथ देने वाले बल्लेबाज वैन डर डूसन ने उससे भी खतरनाक बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर बेहतरीन साझेदारी निभाई थी। दोस्तों वैन डर डूसन ने तो तैंबू बुवामा से भी खतरनाक पारी खेली और इस मुकाबले में 129 रनों का तूफानी शतक जड़ा और अंत तक नाबाद गए। जी हां दोस्तों सिर्फ 96 गेंदों पर वैन डर डूसन ने 129 रनों की तूफानी पारी खेली और तैंबू बुवामा से भी 19 रन ज्यादा लगाकर अपना तूफानी शतक पूरा किया और अंत तक नाबाद गए। दोस्तों अगर स्टैटिक की बात करें तो दोनों के बीच में 258 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो अपने आप में काफी बड़ी बात थी। उसके बाद अंत में डेविड मिलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, सिर्फ 2 गेंदें खेलने के लिए और 2 गेंदों पर 2 रन बनाए डेविड मिलर ने और उनके साथ 129 रन पर नाबाद खेल रहे थे वैन डर डूसन। ऐसे में दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को पहुंचाया 256 रन तक। जी हां दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने 256 रन लगा दिए 4 विकेट खोकर। भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के हाथ में 2 विकेट आए और अश्विन के हाथ में 1 विकेट आया और 1 रन आउट हुआ साउथ अफ्रीका का। इतने टारगेट का पीछा करने तो भारतीय टीम, दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से कमाल लाजवाब राहुल और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस मुकाबले में नए कप्तान कमाल लाजवाब राहुल प्रेशर में अपनी विकेट जल्दी गवा बैठे। दोस्तों मार्करम की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए केएल राहुल और बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर की गोदी में। ऐसे में केएल राहुल की विकेट मिली साउथ अफ्रीका को। दोस्तों राहुल इस मुकाबले में मात्र 12 रन बनाकर मार्करम की गेंद पर डिकॉक को अपनी कैच देकर आउट हो गए। तो उनके बाद शिखर धवन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इनकी बल्लेबाजी में एक खूबसूरत टच नजर आया, जिसके चलते शिखर धवन ने तूफानी बल्लेबाजी की और तूफानी बल्लेबाजी के चलते अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन जब 79 रन पर खेल रहे थे शिखर धवन तो इस गेंद पर महाराज की बोल्ड हो बैठे और यहीं पर इनकी पारी भी समाप्त हुई। 79 रन पर आउट हो गए शिखर धवन, वो भी टॉप स्कोरर बनकर भारतीय टीम के। उनके बाद तीसरे रन पर बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली। दोस्तों कप्तान तो नहीं थे विराट कोहली, लेकिन बल्लेबाजी में काफी बेहतरीन टच
नजर आया विराट कोहली की, इन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 251 रनों की पारी खेल